ओम नमः शिवाय दर्शकों, सभी का स्वागत अभिनंदन आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। और लीजिए वो घड़ी आ गई जिसका हम लोग कल से इंतज़ार कर रहे थे। श्रावण मास दोस्तों सबको विदित है कि 14 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और मैंने पोस्ट डाली थी कि 6 बजे से आज का सत्र करना है, लेकिन कुछ कार्य की ऐसी व्यस्तताएँ हैं तो लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट शुरू तो कर पाए। तो व्यास जी हमारे साथ है। व्यास जी का बहुत स्वागत अभिनंदन। व्यास जी बहुत बहुत स्वागत आपका, इतने कीमती समय में से आपने समय निकाला है। और दोस्तों आज का सत्र बहुत स्पेशल होने वाला है, तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि श्रावण मास में श्री महारुद्र, श्री महाकाल, श्री मृत्युंजय सरकार, उनके श्री चरणों में हमें प्रणाम करना होता है, नित्य पूजन अर्चन की विधि करनी होती है। परंतु बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारे चीज़ों का हमें संज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार की विधि करनी चाहिए, क्या महत्व है श्रावण मास में विशेषकर श्री महादेव जी की आराधना करने का, किस प्रकार हम श्रावण मास में अगर प्रभु की आराधना करते हैं, श्री महाकाल की आराधना करते हैं, तो कैसे हमारे जीवन से दुख कष्ट अरिष्ट दूर हो सकते हैं। तो जैसे लाइव सेशन में देखिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। व्यास जी स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसी संबंधों में मधुरता रहे इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, या न्यायालय के कुछ कार्य हैं उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज ये 4 टॉपिक मुझे आपसे चर्चा में लेकर आने हैं, जिसमें स्वास्थ्य हानि, आपसी संबंध, न्यायालय के मामले और जो रिलेशनशिप है उसमें। तो पहले तो सर्वप्रथम क्या विधान है श्रावण मास में भगवान श्री रुद्र की आराधना करने का, और श्रावण मास क्यों इतना उत्कृष्ट माना जाता है भोले बाबा की पूजन करने का, इस पर ज़रूर प्रकाश डालिए। आपका पुनः एक बार स्वागत है। धन्यवाद जी। जय श्री गजानन, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। आप सभी कालचक्र के मित्र बंधु, श्रोता बंधु, ज्योतिष जिज्ञासु बंधुओं को सादर अभिनंदन करते हुए आज की वार्ता प्रारंभ करते हैं। और कई दिनों से हमारी और केशव जी की चर्चा चल रही थी कि श्रावण मास प्रारंभ होने से पूर्व कुछ चर्चा प्रचर्चा इस मास के संदर्भ में कर ली जाए। आगामी श्रावण मास 14 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है और 12 अगस्त को समापन हो रहा है। 30 दिवस का इस बार श्रावण मास रहा है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना विशिष्ट फलदायी कही गई है। यद्यपि शिव आराधना के लिए तो सभी महीने श्रेष्ठ हैं, सभी दिन श्रेष्ठ हैं, लेकिन विशेष काम में प्रयोग किया जाए, विशेष अगर भोलेनाथ का पूजन किया जा रहा है अन्य किसी महीने में श्रावण के अतिरिक्त, तो हमें शिववास देखना होता है। जैसे में रुद्राभिषेक करना हो, महामृत्युंजय जप का आरंभ करना हो, मृत संजीवनी का आरंभ करना हो, या कोई भी विशेष प्रयोग करना हो, तो उसके लिए हमें शिववास देखना पड़ेगा। जिस दिन शिववास होगा उस दिन से उस कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन श्रावण मास का पूरा 1 महीने का समय 30 दिन शिववास होता है, किसी भी दिन शिवार्चन किया जा सकता है। श्रावण मास में शिववास देखने की अनिवार्यता नहीं रहती। यहाँ पर व्यास जी बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आज ही हमारे एक यजमान हैं जिन्होंने ये व्याख्या की कि श्रावण मास में भी शिववास देखना होगा जी, या कई सारी चीज़ें जैसे मुहूर्त का विचार हम करते हैं। जी जी जी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपने अभी भी बताया कि शिववास देखने की श्रावण मास में कोई भी अनिवार्यता नहीं। जी बिल्कुल अनिवार्यता तो नहीं ये है। चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है। 30 दिन शिववास है, जिस किसी भी दिन आप चाहें शिवार्चन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुहूर्त देखने की अनिवार्यता कदापि नहीं है। तो पहली बात तो यह संज्ञान में रहना चाहिए। और यह भ्रांतियाँ आपके साथ नहीं सबके साथ में आती हैं। और आचार्य वर्ग भी, हमारे भी जो सहयोगी आचार्य हैं, मित्र आचार्य हैं, तो वो लोग भी हमसे पूछा करते हैं कि क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो उनके लिए भी बता रहा हूँ कि 30 दिन किया जा सकता है। कोई भी अगर यजमान
चाहता है, उनके मन में संशय, तो उसका प्रमाण मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। सप्रमाण कह रहा हूँ, निराधार नहीं कह रहा हूँ। तो 30 दिन शिवा से किसी भी दिन शिवार्चन किया जा सकता है, उसमें अपनी सुविधा अशुविधा देख लें। तो और शिवार्चन के माध्यम से अपने काम में प्रयोगों की सिद्धि की जा सकती है। 2 प्रकार की उपासना मुख्य रूप से है, एक सकाम, एक निष्काम। सकाम किसी कामना के निमित्त हम कर रहे हैं, धन वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, विद्या बुद्धि की वृद्धि के लिए, अपने कारोबार व्यापार की वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए कर रहे हैं, तो हमारा सकाम प्रयोग हुआ। और निष्काम प्रयोग, हमने भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगाई, भगवान का पूजन किया, अभिषेक किया, तो प्रभु अपने मन से ही अवघड़ दानी हैं, तो देंगे ही देंगे। तो चाहे सकाम प्रयोग करें या निष्काम प्रयोग करें, तो संपूर्ण श्रावण मास में किसी विधि कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्रावण मास में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व कहा गया है। जी। हमने अपने पूर्वांचल के बनारस बेल्ट, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में देखा है कि संपूर्ण श्रावण मास हमारी माताएं बहनें पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं और उनका नित्य पूजन और विसर्जन करती हैं। पार्थिव अर्थात जो मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, शिवलिंग बनाया जाता है। जी। तो संपूर्ण श्रावण में मिला के प्रतिदिन बहुत लोग हैं कि 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जी। 1008 शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं, या संपूर्ण श्रावण में सब शिवलिंगों की संख्या मिला के 108, 1008, 1,08 इत्यादि हो गई। तो इन प्रकार पार्थिव निर्माण और उनके पूजन का भी विशेष महत्व कहा गया है। तो नित्य पार्थिव निर्माण और उनका पूजन कर सकते हैं। या आपके घर में कोई शिवलिंग स्थापित हैं, नर्मदेश्वर हुए, पारदेश्वर हुए, स्फटिक के हुए, रत्नों के हों, उनका भी नित्य पूजन करें, अभिषेक करें, तो आपके लिए कल्याणप्रद हो सकता है। भोलेनाथ की उपासना में रुद्राभिषेक का अति विशिष्ट महत्व है। रुद्राभिषेक 2 शब्दों से मिलकर बना, रुद्र और अभिषेक। रुद्र मतलब भगवान शिव, अभिषेक मतलब उनका स्नान। आमतौर पे जो कोई भी पूजा विधि नहीं जानता है, तो किसी देवालय में जाता है और सभी मूर्तियों पे रोली लगाया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, अबीर गुलाल आदि वस्तु अर्पित किया, लेकिन भोले बाबा के ऊपर जाके व्यक्ति जल ही चढ़ाता है। तो ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यहाँ पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा जी। अक्सर जब भी कोई प्रश्न आता है, खासकर राहु शनि के संदर्भ में जी, तो उसमें मुख्यतः जो हमने समझा है जी, रुद्राभिषेक एक बहुत ही श्रेष्ठ अनुष्ठान है। जी, जी, जिसके माध्यम से ग्रह स्थितियों को सुधारा जा सकता है। जी। तो आपके श्रीमुख से जो अभी आपने व्याख्या की कि रुद्राभिषेक बहुत ही श्रेष्ठ उत्कृष्ट अनुष्ठानों में से देखा जाता है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे नित्य हम अपने दर्शकों को राहु और शनि के संदर्भ में मुख्य रूप से रुद्राभिषेक कराने की एडवाइस करते हैं जी, तो कैसा महत्व है रुद्राभिषेक का, क्यों ये इतना ज़्यादा श्रेष्ठ है कि राहु केतु लगभग सभी ग्रह सिद्ध हो जाते हैं, इस पर ज़रूर प्रकाश डालिएगा। भगवान शिव का जो सहस्र नामावली हम पढ़ते हैं उसमें नाम आया है ग्रहाय नमः, ग्रहपतये नमः। स्वयं ग्रहों के रूप में भी विद्यमान हैं और ग्रहों के अधिपति के रूप में भी विद्यमान हैं। तो सारे ग्रहों को संचालित करने की क्षमता भगवान शिव के अंदर है। इसलिए शिव उपासना से केवल शनि राहु केतु नहीं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु आदि सभी ग्रहों का जो अरिष्ट प्रभाव है उसका शमन भगवान शिव की आराधना से किया जा सकता है, रुद्राभिषेक के माध्यम से किया जा सकता है। जो व्यक्ति सूक्ष्म रूप से कुछ करना चाहें ग्रह शांत्यर्थ, तो नित्य संपूर्ण श्रावण मास में प्रतिदिन किसी शिवालय जाएं, देवालय जाएं, जहाँ शिव विग्रह स्थापित हो, शिवलिंग स्थापित हो, या घर में स्थापित हो, या पार्थिव लिंग का निर्माण करके भगवान शिव के किसी भी मंत्र का 11 बार या 108 बार जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस साधारण विधा से स्वयं भी कर सकते हैं। तो निश्चय ही अगर उनका सकाम प्रयोग होगा वो भी सिद्ध होगा, और निष्काम प्रयोग होगा तो भी भगवान के हेतु की कृपा उनको मिलेगी। रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ के साथ में समंत्रक भगवान के ऊपर जलधारा जो चलाई जाती है,
वह है रुद्राभिषेक की एक प्रक्रिया। जी। उसी के अंतर्गत हम लोग सहस्रार्चन भी कराते हैं। भगवान के 1008 नाम पर विविध वस्तु अर्पित करते हैं। बिल्वपत्र, दूर्वा, पुष्प, मेवा, मिष्ठान आदि वस्तु भगवान को हम अर्पित करते हैं। तो ग्रह दोष के निवारण के लिए भगवान शिव को विविध वस्तुओं का अर्पण का विधान है। सूर्य से लेके और केतु तक के ग्रहों के निमित्त आपको बता रहे हैं क्या आप अर्पित करें नित्य पूजन में। ये दर्शकों बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। व्यास जी कह रहे हैं कि सूर्य से लेकर के केतु तक यानी 9 ग्रहों में प्रत्येक ग्रह के लिए क्या अर्पण करना चाहिए भगवान को, जिससे कि श्री महाकाल प्रसन्न होते हैं, भोले बाबा प्रसन्नता है और उनकी अनुकंपा हमें मिले। इस पर ज़रूर बहुत अच्छी बात व्यास जी बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी, मान लीजिए संपूर्ण श्रावण मास आप अपने घर में या किसी देवालय में जाके भगवान भोलेनाथ की जैसी भी आपको विधि पता है उसके अनुरूप आप पूजन कर रहे हैं। क्या अर्पित करें, बारंबार मन में यह भाव होता है जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिले। किस ग्रह का अरिष्ट प्रभाव हमारे जीवन में आ रहा है उसका शमन होए, ग्रहों की शुभ प्रभाव में वृद्धि होए और अशुभताओं का शमन होए। सर्वप्रथम ग्रहमंडल में आते हैं सूर्य नारायण। भगवान सूर्य के निमित्त आप मंदार पुष्प, मदार का पुष्प या लाल पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान चंद्रदेव के निमित्त आप भगवान शिव का दुग्ध से अभिषेक करें। नित्य भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करें। सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चावल भगवान को अर्पित करें। मंगल के निमित्त भगवान भोलेनाथ को लाल पुष्प अर्पित करें और केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें। बहुत जो भी चंदन आप अर्पित करते हैं उसमें 2-4 रेसे केसर के डाल दें, वह भी घुल जाएगा चंदन के साथ में, उसका लेपन करें तो मंगल का जो दोष है उसका प्रभाव कम होगा और मंगल ग्रह की अनुकूलता आपके जीवन में बनी रहेगी। उसके पश्चात आते हैं हम लोग बुध के निमित्त। अगर बुध ग्रह आपके प्रतिकूल हैं तो श्रावण मास में भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करें तो बुध ग्रह की अनुकूलता आपके जीवन में बनी रहेगी। दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा और बिल्वपत्र अर्पित करने से बुध ग्रह की अनुकूलता बनी रहेगी। साथ ही हरे रंग का गुलाल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। बिल्कुल सही। बृहस्पति ग्रह के शांत्यर्थ पीले पुष्प, पीला चंदन भोलेनाथ को अर्पित करना और केसरिया दुग्ध से भगवान का अभिषेक करना या शहद से अभिषेक करना कल्याणकारी होगा। यानी कि नित्य भोलेनाथ को आप शहद चढ़ा सकते हैं, दूध में केसर मिश्रित करके भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं और पीला चंदन, पीले पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करें। बृहस्पति के पश्चात शुक्र ग्रह की अनुकूलता के लिए दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम आ रहा है उसकी अनुकूलता के लिए, साथ ही दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए, इन तीनों कार्यों के निमित्त भोलेनाथ को महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए इत्र या सुगंधित जल, गुलाब जल आपने जल में अर्पित कर दिया, गंगा जल में अर्पित कर दिया या इत्र अर्पित कर दिया, उसके साथ में 11 बार या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भोलेनाथ का आपने अभिषेक किया। सुगंधित इत्र उसके बाद भी आपने अर्पित किया, श्वेत पुष्प आपने अर्पित किया, तो निश्चय ही आपके दाम्पत्य में अनुकूलता बनी रहेगी और दाम्पत्य सुख की कामना करते हैं वह सुख भी यथाशीघ्र आपको प्राप्त होगा। शुक्र के बाद आते हैं हम लोग शनि ग्रह के ऊपर। शनि ग्रह की अनुकूलता के निमित्त भोलेनाथ को अभिषेक कर रहे हैं तो नित्य सरसों के तेल से अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में 2 प्रकार के फायदे दृष्टिगोचर होंगे। एक तो शनि ग्रह जिस कारकत्व को लेकर हैं आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं वह भाव आपका सुदृढ़ हो जाएगा, उस भाव के शुभ फल मिलने लगेंगे। जहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं और जिन भावों के स्वामी हो रहे हैं उनकी अनुकूलता हो जाएगी। सरसों का तेल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से और शमी पत्र अर्पित करने से, साथ ही अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा है, मुकदमेबाजी कहीं से है, किसी प्रकार का आप भय
अपने अंतःकरण में महसूस कर रहे हैं तो उससे आपकी निवृत्ति होने लगेगी। तो शनि ग्रह के निमित्त सरसों के तेल, काला तिल, शमी पत्र यह वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। राहु ग्रह के शांति के निमित्त सप्त धान्य 7 प्रकार का अन्न, दूर्वा, बिल्वपत्र और नीले रंग का एक पुष्प बहुतायत श्रावण मास में मिलता है जिसका नाम है विष्णुकांता। तो विष्णुकांता का पुष्प यह वस्तु अर्पित करना राहु ग्रह की अनुकूलता का कारक होगा। राहु ग्रह आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। साथ ही धतूरे का फल या पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो राहु और केतु दोनों की अनुकूलता रहेगी, शनि की भी अनुकूलता रहेगी। विशेषकर राहु केतु की अनुकूलता अवश्य होगी क्योंकि विष के भी कारक राहु केतु हैं, दुर्घटनाओं के भी कारक हैं, नशा आदि से संदर्भित पदार्थों के भी कारक हैं। तो अगर धतूरा अर्पित करते हैं तो विष से भी आपकी रक्षा होगी, दुर्घटनाओं से भी रक्षा होगी और किसी प्रकार का दुर्व्यसन आपके अंतःकरण में व्याप्त है तो उसकी भी निवृत्ति होगी। और अंत में केतु के निमित्त, केतु ग्रह की शांति के निमित्त भी जो वस्तु अर्पित करना है वह राहु से संदर्भित ही है। काले तिल, सप्तधान्य, नीला पुष्प आदि अर्पित करने से केतु ग्रह की भी अनुकूलता होगी। साथ ही कुशा एक घास होती है जिसकी पवित्री बनती है, पैंती धारण किया जाता है, मांगलिक कार्यों में कुशा का प्रयोग होता है। कुशा अर्पित करना या कुशा के जल से भोलेनाथ को स्नान कराना कल्याणप्रद होगा। रोग बीमारियों की स्थिति में भी गंगा जल में कुशा मिश्रित करके कुशोदक से अभिषेक किया जाता है। वही कारकत्व केतु के लिए है। कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, स्नान कराया जाए, पूजन कराया जाए, कुशा अर्पित किया जाए तो केतु ग्रह के भी अरिष्ट का शमन होगा। बहुत तो इस प्रकार नवग्रहों के शांत्यर्थ हम विविध वस्तुओं का भोलेनाथ को अर्पण करके ग्रहों की अनुकूलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कितनी बढ़िया श्री व्यास जी ने व्याख्या की। अक्सर लाइव सेशन में जब ग्रहों के बारे में बात होती है तो उपाय उपचार की बात होती है, तो अक्सर ही किन्हीं ना किन्हीं कारणों से राहु की प्रधानता देखने मिलती है, शनि की प्रधानता देखने के लिए मिलती है और ये चर्चा होती है कि रुद्राभिषेक किया जाए। अब अभिषेक अर्थात स्नान, तो किन किन वस्तुओं से भगवान का स्नान कराया जाए, श्रृंगार किया जाए, इसकी व्याख्या आपने अभी सुनी और इसके माध्यम से हम अपने ग्रहों की स्थितियों को सुदृढ़ कर सकते हैं, उसमें सुधार लाया जा सकता है और आने वाला समय बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। व्यास जी, एक और प्रश्न है जो अक्सर आता है, वो है अपने घर के बारे में। अभी पिछले सेशन में लगभग 10 लोगों का ये प्रश्न था कि अपना घर कब होगा, अपना घर कैसे बनेगा, अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनेगी और अपने घर में सुधार कैसे होगा, क्या श्री भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार से की जाए कि अपने घर का योग बन जाए, इस पर भी ज़रूर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न पिछली बार बहुत आया था तो मेरे मन में ये भाव था कि जब आपके साथ बैठेंगे तो दर्शकों को ज़रूर अवगत कराएं। जी, भोलेनाथ तो अवघड़दानी हैं, भले मसाने में स्वयं वास करें, भले स्वयं पर्वत पे वास करें जी, लेकिन भोलेनाथ का जो भक्त है जी, वह तो सोने की लंका में वास करता है। बिल्कुल सही बात है। जो भोलेनाथ का एक भक्त रहा सोने की लंका में वास करने लगा। जी, सब आप परिचित हैं। बिल्कुल सही। उसी भक्त के द्वारा रचित शिवतांडव स्तुति का हम लोग पाठ करके भोलेनाथ की उपासना आराधना करते हैं और कहा भी गया अंत में, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन विदम पठतिम प्रदोषे तस स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभो। उसके यहाँ हाथी, घोड़े, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की प्रचुरता भोलेनाथ स्वयं देते हैं। तो भोलेनाथ की अगर आप उपासना करते हैं, नित्य अभिषेक करते हैं, सकाम अभिषेक, मन में यही कामना है कि हमें आवास की प्राप्ति हो जाए, भवन की प्राप्ति हो जाए, घर की प्राप्ति हो जाए, बंगला फ्लैट की प्राप्ति हो जाए, तो भोलेनाथ का नमक चमक विधि से अभिषेक करें
तो यथाशीघ्र भोलेनाथ की कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। आपने ये नमक चमक की व्याख्या की है, तो नमक चमक में और जो हम सामान्यतः जो रुद्राभिषेक करते हैं उसमें क्या अंतर होता है वैसे? जी, दोनों में अंतर है। सामान्य में हम लोग रुद्राष्टाध्यायी का जी पूर्ण पाठ करते हैं, प्रथम अध्याय से लेकर अष्टम अध्याय तक। अष्टम के पश्चात 2 शांतिख्य अध्याय हैं, उन दोनों अध्यायों का पाठ करते हुए भगवान के ऊपर जलधारा हम अर्पित करते हैं। लेकिन नमक चमक की जो विधि है उसके अनुसार पाठ करने पर पंचम अध्याय की 11 आवृत्ति हो जाती हैं। अच्छा। जो पंचम अध्याय है उसको रुद्र सूक्त कहा गया है। जी। तो रुद्र सूक्त की 11 आवृत्ति हो जाती है और भगवान रुद्र के भी 11 अवतार हैं। तो भगवान रुद्र के सभी अवतारों की पूजा उपासना हो जाती है और एकादश रुद्र हमारे लिए कृपा प्रदायक हो जाते हैं। तो इसलिए नमक चमक से अभिषेक करना अति विशिष्ट योग बनाता है। किसी विशेष कामना के निमित्त यह केवल भवन के लिए ही नहीं है, किसी भी विशेष काम में प्रयोग में अगर नमक चमक विधि से भगवान का पाठ किया जा रहा है तो निश्चय ही हमारा वह काम में प्रयोग सिद्ध होगा। तो अगर इसमें स्वास्थ्य हानि हो या न्यायालय के कोई कार्य फंसे हों या किसी विशेष कामना के निमित्त किया जा रहा है, स्वास्थ्य हानि है तो उसमें कुशोदक से, कुशा के जल से, कुशोदक गंगा जल से नमक चमक विधि से अगर हम पाठ करते हैं तो निश्चय ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। न्यायालय के कार्यों में विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु बाधा निवृत्ति के लिए और यत्र तत्र कारण अंतःकरण में व्याप्त भय की निवृत्ति के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना कल्याणप्रद होगा। गो दुग्ध से अभिषेक करना सामान्यतया जीवन में सुख साधनों की वृद्धि कराने वाला होता है। गन्ने के रस से अभाव में हम गुड़ के रस से अभिषेक करते हैं तो उससे हमारे घर में धन लक्ष्मी सुख संपदा की वृद्धि होती है। शहद या शर्करा मिश्रित दुग्ध से, गोदुग्ध से अभिषेक करते हैं तो उससे हमारी मेधा शक्ति, हमारा IQ लेवल बढ़ता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, विद्या बुद्धि का वर्धन होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा विशेष है। यही कहना चाह रहे थे कि जो भी हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनको, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहनों को और किसी प्रकार के बौद्धिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को शहद या शर्करा मिश्रित गोदुग्ध से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न और आ गया मेरे मन में। जी दोस्तों, व्यास जी हमारे साथ हैं तो इन्हें आज जाने नहीं दूंगा, मैं सारे प्रश्न पूछूंगा आपकी तरफ से। व्यास जी, सरकारी नौकरी के विषय में बताइए। सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे भाई बहन, बड़े छोटे सब प्रयासरत हैं, तो बहुत प्रश्न आते हैं जी। सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई IAS के लिए तैयारी कर रहा है, कोई सरकारी टीचर होने के लिए तैयारी कर रहा है। तो क्या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयोग है सावन मास में जिसमें हम कुछ विशेष प्रयोग करें, या रुद्राभिषेक में किस प्रकार विधि को करें जिससे सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाए? ऐसा कोई साधन बनता है इसमें? योग, योग्यता और उपासना तीनों के माध्यम से कार्य को देखा जाता है। सर्वप्रथम तो आपने कहा कि कैसे प्राप्त हो। प्रथम तो अगर उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसका योग देखना है कि योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके पश्चात उनकी योग्यता को दृष्टिगोचर करना है। योग बन रहा है सरकारी नौकरी का, लेकिन व्यक्ति सिविल क्रैक करना चाह रहा है, IAS PCS IPS बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसकी योग्यता उसके समकक्ष नहीं हो पा रही है, उसका योग उसके समकक्ष नहीं हो पा रहा है, तो केवल उपासना के माध्यम से उसको हल करना कठिन है। बिल्कुल सही। मान लीजिए हम आज करना चाहें लेकिन हमारी वह सीमा रेखा निर्धारित हो चुकी है जी। हम तो उस आयु सीमा को भी पार कर चुके हैं और आज हम उपासना करने लगे तो यह तो संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक। योग और योग्यता है तो निश्चय ही नमक चमक विधि से भगवान भोलेनाथ का शर्करा या शहद मिश्रित दुग्ध से अभिषेक करें और नित्य संपूर्ण श्रावण मास की शिव उपासना करें तो यथाशीघ्र
आपके चयन होने के योग अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर कुंडली आपकी कह रही, आपके ग्रह योग कह रहे हैं कि आपको राजकीय सेवा में जाना है, किसी कारण अकारण बाधा आ रही है, आप क्रैक करते करते बॉर्डर लाइन पे जाके और वहाँ से फिर आप नीचे आ जा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में भगवान शिव की उपासना आपके लिए कल्याणप्रद हो सकती है। वहाँ भगवान भोलेनाथ की उपासना का विधान आप अपनाइए, उपासना करिए। उसके पश्चात जो भी थोड़ी योग में और योग्यता में कमी हो जा रही है, उसको अवघड़धानी अवश्य पूर्ण कर देंगे। अब मुकेश जी पूछ रहे हैं, सावन में शुक्र का कोई शक्तिशाली उपाय बताइए। शक्तिशाली उपाय बताइए व्यास जी। इस पे हमने चर्चा किया था। शुक्र से संदर्भित मुख्य उपाय में यह है, जो महामृत्युंजय मंत्र है या मृत्यु संजीवनी मंत्र है, वह बड़ा ही कल्याणप्रद है। यद्यपि भोलेनाथ के तो प्रत्येक मंत्र कल्याणप्रद हैं, लेकिन शुक्र से संदर्भित उपायों में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए भोलेनाथ का अभिषेक करना सुगंधित जल से, गुलाब जल से या जल में आपने इत्र डाल दिया और उसके द्वारा भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए या मृत्यु संजीवनी मंत्र पढ़ते हुए, तो निश्चय ही शुक्र ग्रह की अतिशय अनुकूलता होगी जीवन में। बहुत। तो हमें लग रहा है कि आपके जिज्ञासा का समाधान हो चुका होगा। शुक्रोपासित ही मृत संजीवनी है। मृत संजीवनी मंत्र दैत्यगुरु शुक्र के द्वारा ही वर्णित है, तो मृत संजीवनी मंत्र का भी आश्रय लिया जा सकता है। तो शुक्र ग्रह से संदर्भित है, निश्चय ही अरिष्ट फलों का शमन होगा और शुभ फलों में आशातीत वृद्धि होगी। रामायण में भी व्यास जी एक प्रसंग है जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, तो श्री हनुमान जी शुक्राचार्य के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि संजीवनी कहाँ मिलेगी, वो बताया नहीं, वो तो सुषेण वैद्य के माध्यम से उनको, जो लंका के राजवैद्य थे, उनके माध्यम से ज्ञात होता है कि संजीवनी बूटी लानी है। लेकिन संजीवनी जो विधा है, संजीवनी विद्या है, मृत संजीवनी विद्या है, मंत्र है, वो शुक्रोपासित है। शुक्र देवता के द्वारा, शुक्र ग्रह के द्वारा, शुक्राचार्य के द्वारा, दैत्यगुरु शुक्राचार्य के द्वारा प्रणीत है, वर्णित है। मुख्य रूप से उन्हीं ने इसको जो है प्रतिपादित किया है, उनका शोध कार्य है। यहाँ तक कि देवगुरु बृहस्पति को भी यह मंत्र ज्ञात नहीं था। इस पे एक दृष्टांत सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं, कभी अगर अवसर प्राप्त हुआ तो विस्तृत चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु रहे और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु रहे। जितने भी पौराणिक आख्यान पढ़ेंगे तो यत्र तत्र देव असुर संग्राम का ही वर्णन आता है, और जो दैवी व्यक्ति होता है सर्वदा विवाद से बचता है, और जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह विवाद करना ही चाहता है। तो यत्र तत्र यदा कदा जिस भी असुर को शक्ति की प्राप्ति हो गई, तेज की प्राप्ति हो गई, तप बल सिद्ध हो गया, तो उसने सर्वप्रथम यही कार्य किया कि देवताओं से युद्ध करने का कार्य किया, देवताओं को पराजित करने का कार्य किया। तो जब भी देवासुर संग्राम हुआ तो दोनों तरफ के योद्धा मारे जाते रहे, लेकिन दैत्य पक्ष से जिनकी मृत्यु हो जाए तो शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु रहे, मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उनको जीवित कर दिया करते थे। लेकिन इस विधा से अनभिज्ञ थे देवगुरु, तो देवगुरु बृहस्पति ऐसा कोई उपक्रम नहीं कर पाते थे। देवताओं ने वंदना की देवगुरु बृहस्पति से, कहा कि अगर आप भी कुछ ऐसा उपक्रम कर लेते तो हम लोग की संख्या जितनी है पुनः युद्ध के पश्चात उतनी संख्या बनी रहती, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अन्यथा हमारे विरोधी तो ज्यों के त्यों हैं, हम संख्या में कम होते चले जा रहे हैं। बारंबार मंथन किया बृहस्पति देव ने। फिर उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को
शुक्राचार्य जी के पास में भेजा जी कि तुम जाओ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम करना जी और उनसे मृत संजीवनी विद्या सीखने के निमित्त निवेदन करना। गुरु का धर्म यह है कि जो भी उसके पास में आया है, चाहे किसी भी पक्ष का हो, जी निष्पक्ष उसका यही निर्णय है कि उसको शिक्षा दीक्षा देनी है, चाहे आने वाला कोई भी हो। दैत्य गुरु की शरणागति करने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ गए उनके पास में, जी उनसे शिक्षा दीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। बृहस्पति के पुत्र को शुक्राचार्य जी ने शिक्षा दीक्षा दी, बड़ा ही सम्यक रूप से शिक्षा दीक्षा दिया। शिक्षा दीक्षा के क्रम में यह हुआ कि जब दैत्यों को यह बात ज्ञात हुई जी तो उन्होंने सोचा कि हमारे विरोधी खेमे का एक व्यक्ति अगर इस विधा को जान जाएगा, जी पर हम लोग तो बारंबार युद्ध को अग्रसर रहते हैं, तो गुरुदेव की कृपा है कि हम लोग मारे भी जाते हैं तो जीवित कर देते हैं। तो ऐसा उपक्रम गुरुदेव के माध्यम से हमारे विपक्षी खेमे में चला जा रहा है। वहाँ भी एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जो वहाँ पर भी कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है उसको जीवित कर देगा। तो हम लोग का युद्ध अनवरत चलता रहेगा और विजय किसी की नहीं होगी, युद्ध चलता रहेगा। ऐसे तो उधर की संख्या कम होती है, हम लोग पराजित कर लेते हैं, देवताओं को देवलोगों से भगा देते हैं, वहाँ पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं। जो भी आसुरी प्रवृत्ति का आज भी व्यक्ति विशेष जो होगा आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में राष्ट्र में, तो यही कार्य करेगा। यदा कदा आप देखते रहते हैं जी दैत्यों ने विचार किया कि गुरुदेव को रोका कैसे जाए। हिम्मत तो नहीं पड़ी किसी की जी कि जाके स्पष्ट कहा जाए। फिर भी योजना बनाई गई, मंत्रणा किया गया, जाके कहा गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं तो गुरु पद पे आसीन हूँ और गुरु के पास में जो भी आए शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और अगर योग्य है तो शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने के काबिल है तो उसको मना नहीं किया जा सकता। इसलिए सिद्धांतानुसार मैं मना नहीं कर सकता। वह व्यक्ति आया है, मेरा विद्यार्थी है, मुझसे शिक्षा दीक्षा अर्जित करना चाहता है, इसलिए मैं सम्यक रूप से दे रहा हूँ। अब क्या करें? अंततोगत्वा दैत्यों ने सोचा कि हमें गुरुदेव से अनुनय विनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको समझाने से कोई फायदा भी नहीं है। ऐसा करते हैं, जो शिक्षा दीक्षा लेने आया है अभी पारंगत नहीं हुआ है उस विधा में, इसी को मार डाला जाए। एक बार जंगल में गए समझा लेने के लिए, कच्छ असुरों ने उनको मार डाला। सुबह से सायंकाल हो गई, गुरुदेव प्रतीक्षा करते रहे। जब कच्छ की वापसी नहीं हुई, चिंता हुई शुक्राचार्य जी को। अपने योग बल से देखा, पता चला कि इनका शिष्य जंगल में मरा पड़ा है। वहाँ गए, मृत संजीवनी विधा से उसको जीवित कर दिया। असुरों ने देखा कि ये पुनः जीवित हो गया, आगे उपक्रम किया। आगे मारने के बाद में जो कच्छ का देह रहा उसमें आग लगा दी, उसको जला डाला। पुनः मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। पुनः दैत्यों के अंदर चिंता हुई, अब क्या करें? आगे उपक्रम किया, पुनः अवसर प्राप्त हुआ, कच्छ को मार डाला, जला डाला। उसके बाद में जो राख रहा तो भोजन जल आदि के माध्यम से शुक्राचार्य जी को ही पिला डाला। कि अब ये कैसे जीवित करते हैं? शुक्राचार्य जी भी सावधान हो गए थे कि ये बारंबार ये उपक्रम कर रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये कहाँ तक घृणित कर्म कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो इसलिए मृत संजीवनी की शिक्षा दीक्षा में कच्छ को पारंगत कर चुके थे। अच्छा। मृत संजीवनी विद्या में कच्छ पारंगत हो चुके थे और दैत्यों ने मार डाला, जला डाला और उनके राख को शुक्राचार्य जी को ही खिला पिला डाला। शुक्राचार्य जी ने योग बल से देखा तो पता चला जो कच्छ के देह का अंश है, राख के रूप में जो भस्म है, वह तो इनके अंदर है। अब करें तो क्या करें? शुक्राचार्य जी ने कच्छ से पूछा कि सारी विद्या तुम्हें याद है? कच्छ ने कहा, जी गुरुदेव, मुझे सारी विद्या याद है, सारी विद्या याद है, मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ।
जीवित करने से हमारे अंतःकरण में हो, तुम जब देह धारण करोगे हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा देह फाड़ के तुम निकलोगे, उसके पश्चात बाहर आने के पश्चात उस विधा का प्रयोग करना, तुम मुझे जीवित कर देना। शुक्राचार्य जी ने वही किया। उनके मंत्र प्रयोग से कच जीवित हो गए और इनके शरीर को फाड़ते हुए, शुक्राचार्य जी के शरीर को फाड़ते हुए बाहर निकले। बाहर निकलते ही शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो चुकी थी। कच ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से इनको पुनर्जीवित कर दिया। आगे चल के यह विद्या स्थापित हुई, उस पर दृष्टांत अभी नहीं देना चाहेंगे। हमने कहा था सूक्ष्म रूप से इस प्रसंग को बतलाएंगे और कभी एक वीडियो इस पर हम डालना चाहेंगे। और हमारे कई मित्रों ने, शिष्यों ने इस पर अनुरोध भी किया है। पूरा इसका विस्तार पूर्वक वर्णन लगभग 1-1.5 घंटे का वह वीडियो होगा हमारा, तो इस प्रसंग पे डालेंगे। बड़ा ही रुचिकर प्रसंग है और बहुत ही कम लोगों को ज्ञात भी है। जितना आपने बताया उतने में बड़ी रुचि आ गई। ये प्रसंग मैंने भी नहीं सुना था जी, कि किस प्रकार मृत संजीवनी जो विद्या है उसका देवताओं तक वो पहुंची। ये तो पता था कि दैत्याचार्य जो शुक्राचार्य हैं उनके पास थी, पर दैत्यों से कैसे देवताओं तक पहुंची नहीं है। देवताओं तक नहीं पहुंची है। अच्छा। लेकिन वह गाथा क्योंकि अभी अपने लोगों के पास में थोड़ा ही समय है, फिर किसी समय इसका पूरा सुनेंगे, चाहे लाइव में या वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। और मेरे मन में जिज्ञासा हो गई, मुझे भी जानना है। उस पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और चाहेंगे सब विस्तार आपके मन में भी जिज्ञासा बनी रहे। और पूरा वह प्रसंग सुनाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। तो व्यास जी बात कर रहे थे सावन मास की जी। अब श्रावण मास में एक और प्रश्न आ रहा है जी, जहाँ गृह प्रवेश की बात हो रही है, जहाँ किसी नए कार्य को शुरू करने की बात हो रही है। अभी कुछ ही देर पहले एक पत्रिका देखी तो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जी। तो क्या नया घर या किसी घर के अंदर प्रवेश या किसी नए व्यवसाय को करना, वाहन इत्यादि लेना, इसमें किसी प्रकार का कोई विचार है या श्रावण मास में किया जा सकता है? जी, नूतन गृह प्रवेश देवशयन के पश्चात नहीं होता है। देवशयन 10 तारीख को एकादशी के दिन से हो जा रहा है, तो 4 महीने के लिए देवशयन रहेगा। भगवान नारायण शयन में रहेंगे। तो इन 4 मास में, चातुर्मास के अंतर्गत भगवान नारायण शयन अवस्था में रहते हैं। तो सारे संस्कार, 16 संस्कार हैं, 16 में से 15 संस्कार निषिद्ध रहते हैं। 16वां संस्कार तो अंत्येष्टि कर्म का है, मृतक कर्म का संस्कार है, वह तो अवश्य संभावी है, वह निषिद्ध नहीं है। बाकी सारे संस्कार निषिद्ध हैं। नूतन गृह प्रवेश भी उसमें निषिद्ध है। लेकिन भूमि क्रय करना, भूमि पूजन करना, वाहन क्रय करना, मिल, फैक्ट्री, दुकान आदि का उद्घाटन करना निषिद्ध नहीं है। श्रावण मास में कर सकते हैं, भादो मास में भी कर सकते हैं, कुआर में भी कर सकते हैं, कार्तिक में भी देवशयन अवधि में कर सकते हैं। कार्तिक में ही शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी एकादशी होती है, तो उससे पूर्व के समय में भी कर सकते हैं, जिसमें मुहूर्त हमें मिल रहा है, योग, लग्न, नक्षत्र, करण, तिथि आदि मिल रहे हैं, उसमें किया जा सकता है। हाँ, जीर्ण गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है। जीर्ण गृह प्रवेश मतलब अगर हमने पुराना घर को नई साज सज्जा के रूप में बनवाया है, तोड़ फोड़ करके उसमें कार्य किया है, पुराना हमारा घर था, हमने तोड़ फोड़ करके उसको बनाया, पुनः उसमें हम जाना चाहते हैं, तो जीर्ण गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है। यानी रेनोवेटेड जो किया जाता है, जी, रेनोवेटेड जो भी है, तो उसमें हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत। अब एक चीज़ और मुझे पूछनी है, जैसे श्रावण मास बहुत ही विशिष्ट है, जैसे नवरात्रों में देवी उपासना का एक बहुत विशेष जो है महत्व है, ऐसे ही कोई कथा ऐसी होगी जिसके पीछे कोई ऐसे तथ्य होंगे जी, जिसमें श्रावण मास में ही विशेष महत्व हो जाता है भोले बाबा की आराधना करने का। जी, सूक्ष्म प्रकाश इसमें ज़रूर डालिए, बताइए कि श्रावण मास में। सूक्ष्म नहीं हो सकता है कि हम विस्तृत इस पर चर्चा करें और प्रयास करेंगे। श्रावण मास प्रारंभ होने के पूर्व या शुरुआत में ही शिव पुराण से कुछ प्रमाण 3-4 चीज़ों पे हमें देने हैं। एक तो श्रावण मास में शिव की उपासना पे, दूसरा शिववास श्रावण मास में
21वां दिन माना जाता है उस पर, जी और शिवार्चन की विविध विधियों पे तो हम ग्रंथ रखे रहेंगे, उसके साथ में लिखित प्रमाण दिखाने का जी, उपक्रम करेंगे। क्योंकि ये जिज्ञासा मेरे मन में ये भी आती इसलिए है। कि कई लोग प्रश्न कर देते जी। हैं, फिर हमने कहा हम बता रहे हैं, उसके पश्चात भी कहेंगे फलां मना कर दिए हमको। हाँ बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल सही हमारे वो फलाने गुरुजी मना कर दिए, हमारे मामा मना कर दिए, हमारे नाना मना कर दिए, हमारी दादी मना कर दी। तो कम से कम वहाँ पे आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को दिखा तो सकते हैं कि व्यास जी ने यह प्रमाण दिखाया है। बिल्कुल सही, ये बहुत आवश्यक है व्यास जी। तो जब हम प्रमाण ही दिखा दे रहे हैं तो अगली वार्ता जो करेंगे तो प्रमाण के साथ में वार्ता करेंगे। इस समय हमने वह अपने नोट्स, वह ग्रंथ, पुस्तक आदि पास में नहीं रखे हैं, तो मौखिक जितनी जानकारी हमने देनी थी हमने दे दिया है, और सप्रमाणित जानकारी आपके समकक्ष उस समय देंगे। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, आपने पूरी व्याख्या श्री व्यास जी के श्रीमुख से सुनी। अब श्रावण मास 14 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जो दर्शक रुद्राभिषेक इत्यादि या इससे संबंधित अनुष्ठान इत्यादि कराना चाहते हैं, अगर आप कानपुर से हैं या आसपास से हैं, तो आप हमारे यहाँ आकर के या फ़ोन नंबर पे, जिसमें हमारा फ़ोन नंबर 9936030200 है, उस पर कॉल कर सकते हैं। नहीं तो व्यास जी का नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा, आपके नंबर पे कॉल की जा सकती है। और जो दर्शक दूर से हैं, चाहे देश के किसी भी कोने से हैं, विदेश से हैं, आप भी अगर अपने मन में ऐसा भाव रखते हैं कि श्रावण मास में हमें भगवान श्री रुद्र की आराधना करनी है और रुद्राभिषेक इत्यादि अनुष्ठान करवाना है, या नाग बलि, नारायण बलि इत्यादि अनुष्ठान कराना है, जो भी भगवान श्री रुद्र से संबंधित है वो पूजन पाठ कराना है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9936030200 पे कॉल करके उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसा कि विदित है, माता श्री पीताम्बरा देवी जी का मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है जी, और नक्काशी इत्यादि का कार्य है। तो एक और प्रश्न आता है कि क्या श्रावण मास में शिव आराधना के साथ साथ अगर शक्ति की उपासना भी कर ली जाए जी, तो उसका कैसा जो है रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, उसका क्या विधान बनेगा? बड़ा ही विलक्षण परिणाम मिलेगा जी भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, हम तो सदा यह कहा करते हैं कि उनकी उपासना की विधि ही सपरिवार है। जी अन्य देवताओं की उपासना अगर कर रहे हैं तो केवल देव विशेष की उपासना कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ की अगर उपासना कर रहे हैं तो उनके पूरे परिवार का, पूरे गणों का उपासना करते हुए ही शिव उपासना की जाती है, तभी परिपूर्ण होती है। सभी देवताओं की जो स्वरूप हैं तो एक ही स्वरूप हैं। देवी हैं तो अपने लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी के स्वरूप में ही हैं, नारायण हैं, नारायण के स्वरूप में हैं, हनुमान जी हैं, हनुमान के ही स्वरूप में हैं, गणेश जी हैं, गणेश के ही स्वरूप में हैं। लेकिन भगवान शिव का एक स्वरूप आता है अर्धनारीश्वर। बिल्कुल सही, अर्धनारीश्वर। तो भगवान भोलेनाथ का ही एक विलक्षण स्वरूप है अर्धनारीश्वर का। आधा शिव हैं, आधा शक्ति हैं। अगर शिव उपासना और शक्ति उपासना का संयुक्त साधना किया जाए तो निश्चय ही आपके जीवन में विलक्षण परिणाम देने वाला होगा। शिव के पावन मास में, श्रावण मास में शक्ति और शिव दोनों की उपासना संयुक्त रूप से कर रहे हैं तो निश्चय ही बड़ा ही उसका एक विलक्षण प्रयोग होगा, विलक्षण लाभ की प्राप्ति आपको होगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे व्यास जी ने बताया कि परिवार के साथ, तो जहाँ परिवार में एकजुटता नहीं है, जहाँ परिवार बिखरता हुआ दिखता है, या पति पत्नी के बीच में संबंधों में मधुरता नहीं है, या आपसी संबंध कहीं बिगड़ रहे हैं, तो व्यास जी इस प्रकार की समस्याओं में अगर हम शिव शक्ति अनुष्ठान का प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि एक विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कहीं पर भी अगर चाहे मैत्री संबंध होए, जी दाम्पत्य संबंध होए, जी घर परिवार कुटुंब का संबंध होए, या किसी कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी के साथ में भी संबंधों में ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। कहीं पर भी कोई व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है, जी हमारा कोई कार्य, कोई प्रकल्प साझेदारी का है, पार्टनरशिप में है, जी वहाँ पर भी कोई व्यतिक्रम आ रहा है तो शिव शक्ति की संयुक्त उपासना बड़ा ही विलक्षण परिणाम देगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और उसमें निश्चय ही जिस कामना के निमित्त करेंगे वह कार्य सिद्ध होगा। बहुत लोग हैं, बहुत व्यवसायी हैं जो मिल फैक्ट्री चला रहे हैं, लोगों को जोड़ के अपना कार्य व्यवसाय चला रहे हैं,
और वहाँ पर उन परिस्थितियों में अगर हमने दोनों उपासना की, शक्ति की और शिव की भी, तो वहाँ निश्चय ही परिणाम बड़ा ही विलक्षण देखने को आएगा। हमारी कार्य सिद्धि होगी, सिद्धि के साथ साथ प्रसिद्धि होगी, और जो भी विघटन आ रहा था, जो भी व्यतिक्रम आ रहा था, वह निश्चय ही दूर होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया व्याख्या दोस्तों व्यास जी के श्रीमुख से हुई। अब मुझे प्रश्न बार बार मेरे हृदय में आते हैं और मैं पूछता जाता हूँ। तो व्यास जी, अब हम आज के सत्र के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं जी। मेरे मन में ये इच्छा है कि देवी जी के मंदिर जो निर्माण हो रहा है वहाँ चला जाए जी और वहाँ कितना कार्य परिपूर्ण हो चुका है इसको देखें और दिखाएं जी। क्योंकि अक्सर मैं दर्शकों से कहा करता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी अनुदान दिया जा रहा है, जो भी भेंट भाव स्वरूपी, चाहे वो स्टार के माध्यम से हो, चाहे वो गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से हो, तो वो देवी जी के मंदिर निर्माण कार्य में ही जा रहा है और जाएगा। तो एक दिन कोई निश्चित करिए जिस दिन हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुँचें और वहाँ से जो है दर्शकों को लाइव दिखाएं कि कितना कार्य हमारा हो गया है और लगभग कितना समय अभी और शेष नज़र आता है जहाँ मंदिर प्रारंभ हो सकेगा। इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। जी, पूछा करते हैं सब मुझसे। जी जी जी। देखिए, भगवती की कृपा से जो महामाई का दिव्य मंदिर आश्रम का निर्माण चल रहा है, बड़ा ही द्रुत गति से चल रहा है। हम लोगों ने जो मंदिर का शिलान्यास का संकल्प लिया था, शिलान्यास भूमि पूजन हुआ था, 20 अक्टूबर को हुआ था, शरद पूर्णिमा वाले दिन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में प्रविष्ट हुए हैं। 9 महीने व्यतीत हो गए। इस 9 महीने के समयांतराल में 4 मंजिल का निर्माण हो गया। प्रथम जो है वह हमारा तलघर है, बेसमेंट है। द्वितीय तल जो बना हुआ है वह मंदिर के लिए है, जहाँ गर्भगृह में महामाई पीताम्बरा विराजमान होंगी। उनके अतिरिक्त परिक्रमा मार्ग में 3 दिशाओं में 3-3 देव विग्रह विद्यमान होंगे। साथ में भोलेनाथ और नंदीश्वर महादेव विद्यमान होंगे। तो इन विग्रह को विद्यमान करने के लिए द्वितीय तल है, वहीं पे हमारा सत्संग हाल रहेगा। पूजन आरती में 150 लोग आसानी से खड़े हो सकें, बैठ सकें, यह द्वितीय तल में व्यवस्था है। उसके ऊपर तीसरे तल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें 3 कमरे और रसोई कक्ष बना हुआ है। वहीं पे लाइब्रेरी रहेगी, पुस्तकालय रहेगा, जहाँ पे जो भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, अनेक शोध किए हुए ग्रंथ अनेक मान्य आचार्यों ने लिखा है, वेदों पे भाष्य लिखा है, ग्रंथों पे शोध कार्य किया है, यंत्र मंत्र तंत्र से संदर्भित ग्रंथ है। वह एक छोटी सी लाइब्रेरी, छोटा सा पुस्तकालय होगा जो गर्भगृह के ऊपर होगा, उसमें रहेंगे। चतुर्थ तल में भी इसी की समकक्ष व्यवस्था है, जिसमें 3 कक्ष, स्नानागार, शौचालय और रसोई कक्ष, अन्नपूर्णा कक्ष रहेगा, जिसमें भोजन सामग्री आदि का स्टॉक अपना रखा रहेगा। उसके ऊपर गुंबज का निर्माण होगा, शिखर का निर्माण होगा। ढांचा 4 मंजिल का बन चुका है जी। और गर्भगृह में जो नक्काशी होनी है और गर्भगृह वाले जो हाल में अर्थात द्वितीय तल में जो नक्काशी होनी है, उस पर 90% कार्य हो चुका है। वाह, बहुत सुंदर। उसके पश्चात तृतीय तल में जो नक्काशी होनी है, उसमें लगभग 30-40% कार्य हो चुका है। तृतीय तल का कार्य, द्वितीय तल का नक्काशी का कार्य परिपूर्ण हो जाएगा, तब यह लोग चतुर्थ तल की ओर बढ़ेंगे। उसके पश्चात शिखर निर्माण कार्य करेंगे और बाहर की दीवारों पे जो नक्काशी होनी है, जो मूर्तिकला, जो चित्रकला परिलक्षित होनी है, वह देखा जाएगा। तो अनुमानतः जो इसमें समय लगने वाला है, तो लगभग 6 महीने का समय इन सभी कार्यों में मिला के लगेगा। प्लम्बरिंग का कार्य जो अंडरग्राउंड जो होना है, जो प्लम्बरिंग के पाइप्स वगैरह पड़ने हैं, वो सब पड़ चुके हैं। इसके पश्चात जो भी टंकी लगनी है, टूटी लगनी है, सीट्स बैठनी है, बेसिन लगना है,
किचन का सिंक आदि लगना है तो वह सब कार्य अभी शेष है। टाइल्स मार्बल्स जो लगने हैं वह कार्य अपना शेष है। यह सब कार्य हो जाएगा तो रंगाई पुताई का कार्य होगा। तो लगभग 6 महीने का अनुमान है। 9 वर्ष में हम लोग देवी जी को विराजमान, देवी जी को विराजमान हम लोग 9 वर्ष नहीं 9 संवत्सर में, अर्थात जो हमारा प्रचलित आंग्ल 9 वर्ष है वह भी रहेगा और हमारा जो सनातनी 9 संवत्सर रहेगा तो उसमें करेंगे। उसमें की जो पीताम्बरा जयंती होगी उस पर करेंगे। बहुत सही। तो अभी 6 महीने का ही लगभग समय 2022 का शेष है। बहुत बढ़िया। जुलाई चल रहा है पूरा, भी हम मान लें 4 जुलाई आज है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीने का जो इसमें 2022 का शेष है। इस 2022 के 6 महीने में निर्माण कार्य परिपूर्ण हो जाए, ऐसी महामाई के चरणों में प्रार्थना है कि इस बीच में इतनी कृपा महामाई बनाए रहें कि किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम ना आए, न धन का आए, न जनबल का आए, न किसी प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक या संवैधानिक कोई व्यतिक्रम न आए। भगवती के चरणों में इसके लिए बारंबार हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर। तो व्यास जी अब चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा जी। अक्सर नहीं, उससे पूर्व उसके पश्चात संभवतः मई में महामाई पीताम्बरा की जयंती होनी चाहिए जी। अभी नया पंचांग नहीं आया है जी। जो आ जाएगा तो तिथि निर्धारित हो जाएगी। मई का महीना मान रहे हैं तो यानी कि 2023 के 5 महीने हमें होंगे। तो 5 महीने में हमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा की तैयारी करनी है जी। और प्रतिष्ठा का जो आयोजन होगा, जो विधि होगी, वह अति श्रेष्ठ और अति विस्तृत विधि का अनुपालन हम लोग करेंगे जी। और उसमें चाहेंगे निर्माण कार्य में तो आप लोग जुड़े रहें। उसके साथ प्रतिष्ठा कार्य में पूरी तन्मयता के साथ ही जुड़ें, क्योंकि जितनी विधि विधान के साथ में मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्य होगा उतनी ही सिद्ध मूर्तियां वहाँ पे विद्यमान रहेंगी और उतना ही सिद्ध वहाँ पे पूजन करना और दर्शन करना होगा। बहुत तो जितने विलक्षण ढंग से हम प्रतिष्ठा का उपक्रम कर सकते हैं, आगामी 2023 की पूरी तैयारी प्रतिष्ठा के लिए होगी। प्रतिष्ठा का कार्य अति विलक्षण होना है, उसमें आप सभी की सहभागिता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। निर्माण कार्य तो किसी तरह उसमें अधूरा रह गया तो उसको तो आगे चल के हम परिपूर्ण करा लेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा कार्य में कोई कमी रह जाएगी तो वह परिपूर्ण होने वाला नहीं है। तो उसकी परिपूर्णता के लिए हमें लगभग 5 महीने का समय मिलेगा। उस 5 महीने में तन मन धन से हम सभी को लगना होगा, जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं, श्रोता बंधु हैं, दर्शक बंधु हैं, यजमान हैं और महामाई के जो भक्त हैं, महामाई की कृपा से, महाकाल की कृपा से जिनके कार्य और मनोरथ सिद्ध हुए हैं, उनको लगना उचित होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। व्यास जी अब अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बार उपचार विधि में जी रुद्राक्ष का वर्णन किया जाता है, जिसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष है। तो श्रावण मास में जब हम रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, उसमें रुद्राक्ष को उपचार विधि के माध्यम से धारण करना कितना विशेष फलदायी है, इस पर छोटी सी व्याख्या जी। क्योंकि रुद्राक्ष को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जी। भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय है तो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की ही माला भोलेनाथ धारण करते हैं और भोलेनाथ के भक्त भी धारण करते हैं। रुद्राक्ष की उपयोगिता ग्रह शांत्यर्थ भी हैं, रोग अरिष्ट के शांत्यर्थ भी हैं और काम्य प्रयोगों में भी हैं। श्रावण मास में शिवार्चन के साथ में रुद्राक्ष की प्रतिष्ठा निश्चय ही बड़ी ही विलक्षण फल देने वाली होगी। तो जो भी एक मुखी से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष वर्णित हैं और प्राप्त भी हो जाते हैं, कुछ तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, कुछ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब 10 मुखी से ऊपर जाएंगे तो विलक्षण होते जाते हैं, उनका मूल्य भी बहुत अधिक होता चला जाता है, यदा कदा ही मिलते हैं। लेकिन जो भी एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष हैं, गणेश रुद्राक्ष हैं आदि के जो भी प्रयोग हैं,
उन प्रयोगों से पूर्व श्रावण मास में उनकी प्रतिष्ठा निश्चय ही बड़ा ही कल्याणप्रद होगी। कहा गया है रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व उनकी प्रतिष्ठा अनिवार्य कही गई है। देवमूर्ति को पूजन से पूर्व उनकी प्रतिष्ठा अनिवार्य कही गई है। रत्न को धारण करने से पूर्व उनकी प्रतिष्ठा अनिवार्य कही गई है। किसी भी यंत्र को पूजन करने से पूर्व उनकी प्रतिष्ठा अनिवार्य कही गई है। तो उसी प्रकार रुद्राक्ष की भी प्रतिष्ठा श्रावण मास में कल्याणप्रद है और अतिशय शुभ परिणाम देने वाला है। इसमें कहा जाता है कि जब भी कोई शिवार्चन की विधि हो रही होती है जी, और रुद्राक्ष को उसमें सम्मिलित अगर किया जाए जी, तो रुद्राक्ष के अंदर ये बल है कि उन मंत्रों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं जी, और कवच की भांति हमारी रक्षा होती है। इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण सत्यता है। भोलेनाथ की का ही एक दिव्य औषधि गुणों वाला, उपक्रम देने वाला, अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला फल है रुद्राक्ष, जिसकी उत्पत्ति शिव अक्ष से, शिव अस्त्र से हुई है। जी। भगवान की उपासना में, भोलेनाथ की उपासना में जो भी मंत्र जप करते हैं उसके लिए विहित माला रुद्राक्ष की है। बिल्कुल सही। उसके अतिरिक्त रुद्राक्ष माला पे किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप किया जा सकता है। अन्य सभी मालाओं पे किसी भी देवी देवता का मंत्र जप नहीं किया जा सकता, लेकिन रुद्राक्ष माला ऐसी है कि किसी भी देवी देवता का, वो चाहे भगवान विष्णु का हो, भगवान सूर्य का हो, भगवान गणेश का हो, हनुमान जी का हो, भगवान भैरव का हो, भगवान शिव का हो, लक्ष्मी जी का हो, काली जी का हो, 10 महाविद्याओं का हो, या योगिनी का हो, यक्षिणी का हो, प्रेत मंत्र का हो, ग्राम आंचलिक मंत्रों का हो, शावर मंत्रों का हो, किसी भी मंत्र का जप रुद्राक्ष पे किया जा सकता है। तो शिवार्चन विधि के अंतर्गत अगर हम रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का कोई दाना जो हमें धारण करना है या अपने यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोग में लेना है तो उसको रखते हैं तो निश्चय ही संपूर्ण उस अभिषेक की शक्ति का अंश उसके अंदर समाहित रहेगा। वह विग्रह भगवान शिव के समान ही हमारे लिए रक्षा कवच का कल्याण करेगा, हमारे लिए मृत संजीवनी का कार्य करेगा। बहुत सुंदर श्री व्यास जी ने व्याख्या की। दोस्तों, आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना है जिस समय उपचार विधि होती है तो कभी 1 मुखी रुद्राक्ष, कभी 6 मुखी रुद्राक्ष। आप में से बहुत सारे दर्शकों को तो भेजा भी है यहाँ से सिद्ध करा करके, स्वयं श्री व्यास जी और हमने मिल करके सिद्ध किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी आज व्याख्या हम सबको सुनने के लिए मिली। तो आप सबके ही माध्यम से मुझे भी अवसर मिलता है बहुत कुछ सीखने का, जानने का। अध्यात्म शास्त्र इतना विस्तृत है कि पूरा जीवन भी लगा देंगे तो शायद पूर्ण ना हो पाए, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है मैं स्वयं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि चलो कम से कम किसी माध्यम से ही सही हमें स्वयं को ये अवसर मिलता है कि हम अध्यात्म को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही निरंतर प्रयासरत रहेंगे। एक और लाइव सेशन लाएंगे जिसमें और आगे की चर्चा होगी। जैसे कि व्यास जी ने बताया कि श्रावण मास में ही क्यों भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान अर्चन इतना विशिष्ट हो जाता है, इतना विशेष माना जाता है। इन सब की व्याख्या हम अगले सत्र में पार्ट 2 में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। और जिन दर्शकों के मन में ऐसा भाव है कि देवी जी के मंदिर निर्माण कार्य में वे अपनी भेंट देना चाहते हैं, चाहे वो स्टार के माध्यम से हो, चाहे वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से हो, आप हमारे फ़ोन नंबर 9936030200 पे कॉल करके पहले जानकारी कर लें, फिर उसके बाद अपनी भेंट दे सकते हैं, या फेसबुक में स्टार के माध्यम से दे सकते हैं और देवी जी के श्री चरणों में वो भेंट पहुंचा दी जाएगी और आपका भाव उन तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से श्री व्यास जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और दर्शकों को और मुझे स्वयं बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। दर्शकों, जिनके मन में ऐसा भाव है कि सावन मास में आपको रुद्राभिषेक इत्यादि कराना है, कोई विधि करानी है, आप हमारे फ़ोन नंबर 9936030200 पे कॉल करके इस विधि से संबंधित कोई भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं, पुनः अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रेम से हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय महारुद्र, जय माता। आगामी श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बारंबार भोलेनाथ से कामना करते हैं कि भोलेनाथ की अहेतुकी कृपा आपके घर परिवार जीवन में विद्यमान रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा अनुभूति के लिए नित्य शिवार्चन का श्रावण मास में आप लोग आश्रय ले सकते हैं। नित्य नहीं कर सकते हैं तो एक दिन का रुद्राभिषेक का जो
प्रकल्प है, विधि है, उसका अनुसरण कर सकते हैं। हमारे वैदिक आचार्यों की संपूर्ण टीम के द्वारा विधि सम्मत ढंग से भोलेनाथ का महाभिषेक कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के कोई भी मंत्र का आश्रय संपूर्ण श्रावण मास में ले सकते हैं। शिवार्चन की सूक्ष्म विधि का आश्रय आप लोग स्वयं ले सकते हैं। श्रावण मास में सोमवार के व्रत का भी बहुत उत्तम फल कहा गया है। तो श्रावण मास में जो सोमवार पड़ रहे हैं उन सोमवार को व्रत रख के भी शिव कृपा की आप अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास में ही जो प्रदोष पड़ रहे हैं उन प्रदोष का व्रत या उन प्रदोषों से प्रदोष व्रत का आप आरंभ कर सकते हैं। श्रावण मास का जो प्रदोष पड़ रहा है सोम प्रदोष है। सोम प्रदोष से वैसे व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं सोम प्रदोष के व्रत से जिनके जीवन में संतान बाधा है। यह बात हमने अगले सत्र के लिए रखा था, लेकिन अभी हमारे संज्ञान में आ गया, तो जाते जाते सत्र के समापन से पूर्व आपको बता दे रहे हैं। विधि जानना होगा और अन्य जानकारी लेनी होगी तो अपने प्रश्न आप लोग तैयार कर सकते हैं। यथाशीघ्र हम लोग पुनः मिलेंगे। हो सकता है कि 2-4 दिन में हम लोग मंदिर जो अपना निर्माणाधीन महामाई का प्रकल्प चल रहा है मंदिर का, वहाँ से ही हम लोग अपनी चर्चा पर चर्चा श्रावण मास और अन्य विधियों पे भी कर लें और मंदिर का भी दर्शन कर लें। जैसा भी समय के अनुसार बन सकेगा प्रयास किया जाएगा। तो यह जो सोम प्रदोष है, सोम प्रदोष से जो भी व्यक्ति संतान बाधा से ग्रसित हैं, यदा कदा उनका गर्भखंडन हो जा रहा है या संतान प्राप्ति का किसी प्रकार से योग नहीं बन पा रहा है, उपचार कर रहे हैं, तो इस सोम प्रदोष से व्रत प्रारंभ करें। पति पत्नी दोनों लोग दोनों पक्षों में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत रखें, भगवान शिव का पूजन करें। निश्चय ही यथाशीघ्र आपके जीवन में संतान सुख का उदय होगा। बहुत तो यह बात एक विशेष पर्व मिल रहा है, तो हमारे मन में अभी आ गया, किस बात की जानकारी अभी दे दें। प्रदोष व्रत की क्या विधि हो सकती है, कैसे करना है, कैसे हम शुरुआत करें, कैसे श्री गणेश करें, कैसे हम समापन करें, उद्यापन करें, इसकी जानकारी आप लोग आगे हमसे अगले सत्र में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भोलेनाथ के पूजन में वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक तीनों विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कामनानुसार भी भोलेनाथ का कैसे प्रयोग करें, किस कामना की सिद्धि के निमित्त किस प्रकार से हम अभिषेक करें या अभिषेक के अतिरिक्त किन प्रयोगों को जोड़कर हम शिवार्चन करें कि हमारे अमुक कार्य सिद्ध हो जाएं, उसकी भी जानकारी आप लोग हम लोग के व्यक्तिगत नंबरों पे या व्यक्तिगत वार्ता करके ले सकते हैं। संयुक्त रूप से हमसे और केशव जी दोनों से या पृथक पृथक हमसे किसी से भी बात करके उसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र का समापन करते हैं और महामाई पीताम्बरा, विघ्नहर्ता भगवान गजानन, संकटमोचन हनुमंतलाल और अकारण कृपा बरसाने वाले उघरदानी भोले शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री गजानन। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले सत्र में, तो प्रेम से कहते हैं हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय माँ पीताम्बरा।